नमस्कार। आज हम कुछ ज़रूरी खबरों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये वो खबरें हैं जो भारत और दुनिया में मतलब आजकल काफ़ी चर्चा में है। हमारे पास अलग-अलग अखबारों और रिपोर्ट से जानकारी है। कोशिश यही रहेगी कि इनके जो सबसे अहम पहलू हैं उन्हें समझें और देखें कि इनका असल मतलब क्या निकलता है। तो शुरुआत एक थोड़ी चिंताजनक खबर से करते हैं। नाइजर में एक भारतीय नागरिक हैं रंजीत सिंह, उनके अपहरण की खबर आई है। उनके पिता, जैसा कि कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि फौरन कुछ किया जाए उनके सुरक्षित वापसी के लिए। ये वाकई परेशान करने वाली बात है। अच्छा, अब ज़रा व्यापार की दुनिया का रुख करते हैं। भारत और अमेरिका के बीच जो व्यापार पर बातचीत है वो एक अहम मोड़ पर है, ऐसा लग रहा है। हाँ, सुनने में आया है कि भारतीय टीम अमेरिका में है और 1 अगस्त की एक डेडलाइन है। उससे पहले किसी समझौते पर पहुंचना है। कोशिश तेज है। भारत ने अमेरिका की तरफ से वो प्रतिबंधों की कुछ बातों का खंडन भी किया है और व्यापार में रुकावटें कैसे कम हो, इस पर बात चल रही है। बिल्कुल। और यहाँ ये देखना महत्वपूर्ण है कि ये बातचीत भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मतलब कितनी अहमियत रखती है, खासकर जब समय इतना कम बचा है। इस समझौते का असर वो सीधा पड़ेगा भारत के व्यापारिक रिश्तों पर और उसकी जो ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन है उस पर भी। हाँ, ये सिर्फ लेन देन की बात नहीं है। नहीं नहीं, ये एक रणनीतिक साझेदारी का भी सवाल बन जाता है कई बार। सही कहा। अच्छा, अब देश के अंदर देखें तो उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने हम्म, ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, देहरादून, नैनीताल जैसे कई इलाकों के लिए। हम्म, इसका मतलब है कि शायद 20-21 जुलाई के आसपास भारी बारिश, भूस्खलन और वो अचानक बाढ़ का खतरा है। जी हाँ, ये तो सीधे तौर पर वहाँ के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। ऐसी चेतावनियों को गंभीरता से लेना बहुत जरूरी है। खासकर पहाड़ी इलाकों में तो और भी ज्यादा एहतियात बरतनी पड़ती है। बिल्कुल। अच्छा, इसी बीच डिप्लोमेटिक लेवल पर भी कुछ हलचल है। प्रधानमंत्री मोदी 23 से 25 जुलाई तक यूके जा रहे हैं हाँ हाँ और उसके बाद मालदीव का भी दौरा है। हाँ, ये दौरे महत्वपूर्ण है। इनका मकसद जाहिर है ब्रिटेन और मालदीव के साथ भारत के रिश्ते मजबूत करना है और जो रीजनल कॉपरेशन है उसे बढ़ाना। ये भारत की विदेश नीति का एक अहम हिस्सा है। हाँ, जैसे वो पड़ोसी पहले वाली नीति है। जी, उसी दिशा में ये कदम है। और हाँ, संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो गया है। अखबारों में खबरें हैं कि इस बार कुछ खास मुद्दे उठ सकते हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर और ट्रंप के युद्ध विराम वाले कुछ दावे थे, और जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव की भी बात है। हालांकि इन पर अभी बहुत साफ जानकारी शायद बाहर ना आई हो। हाँ, अभी पूरी डिटेल्स तो नहीं है, पर इनके कारण सत्र में गहमा गर्मी रह सकती है। एक और बड़ी खबर ये चीन से है। चीन तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बना रहा है। हाँ, और ये काफी गंभीर मामला है। इससे सिर्फ भारत के नॉर्थ ईस्ट में बाढ़ का खतरा नहीं बढ़ता, बल्कि नदी के बहाव पर जो असर पड़ेगा उससे पानी की सुरक्षा को लेकर भी चिंता है। अच्छा, कुछ लोग तो इसे टिकिंग वाटर बॉम्ब की तरह देख रहे हैं। टिकिंग वाटर बम, बाप रे। जी, जिसका असर लंबे समय तक भारत चीन संबंधों पर और इस पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर पड़ सकता है। ये सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं रहा अब, ये एक बड़ा जियोपॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। समझ रही हूँ। अच्छा, अगर वैश्विक मंच की बात करें तो हाल ही में रियो में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था। जी वहां पे डिजिटल गवर्नेंस और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जी उसको लेकर नियम बनाने पर वैश्विक सहयोग की बात हुई। जी, और इसमें दिलचस्प बात यह है कि अगला ब्रिक्स सम्मेलन भारत में होना है। तो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी से जुड़े जो ग्लोबल नियम बन रहे हैं, जो बातचीत हो रही है, उसमें भारत की भूमिका कितनी अहम होती जा रही है। जी हाँ। अच्छा, कुछ और खबरें हैं संक्षेप में। जी इराक के कुट शहर में एक मॉल में आग लगी, कम से कम 69 लोगों की मौत की खबर है। बहुत दुखद। उधर दमिश्क में सैन्य इमारतों पर इजरायली हवाई हमले हुए हैं, कम से कम 3 लोगों की मौत हुई है। और फुटबॉल में चेल्सी ने पेरिस सेंट जर्मन को 3-0 से हराकर फीफा क्लब विश्व कप जीत लिया है। अच्छा, हाँ, और इटली के खिलाड़ी हैं कोल पामर, उन्हें गोल्डन बॉल मिला है। चलिए, खेल जगत से भी एक खबर आ गई। तो इन सारी खबरों को अगर हम जोड़कर देखें आज की, तो क्या तस्वीर उभरती है? एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी एक्टिव दिख रहा है, अमेरिका से बातचीत, प्रधानमंत्री के दौरे, ब्रिक्स। जी दूसरी तरफ देश के अंदर भी अपनी चुनौतियां हैं, मानसून सत्र, उत्तराखंड में मौसम।
बिल्कुल सही कहा आपने। ये दिखाता है कि भारत एक ही समय पर कई मोर्चों पर जूझ रहा है या कहिए काम कर रहा है। अमेरिका, चीन जैसे देशों के साथ जटिल रिश्ते संभालना, ब्रिक्स जैसे मंचों पर अपनी जगह मजबूत करना और साथ ही घरेलू राजनीतिक और पर्यावरणीय मुद्दों से भी निपटना, ये सब एक साथ चल रहा है। और खासतौर पर वो चीन का ब्रह्मपुत्र पर बांध बनाना, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर भारत को वाकई लंबी अवधि की रणनीति के साथ सोचना होगा। जी। तो यहाँ सोचने के लिए एक सवाल ये भी उठता है कि इन तमाम अलग अलग तरह की चुनौतियों और डिप्लोमेटिक व्यस्तताओं के बीच आने वाले वक्त में भारत को किस एक खास क्षेत्र पर, चाहे वो इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो या रीजनल सिक्योरिटी हो या पर्यावरण से जुड़ी तैयारी, किस पर सबसे ज्यादा और सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी? शायद यही संतुलन साधना सबसे बड़ी चुनौती